तुमने मेरा पीछा कब और कैसे करवाया? दुआ, हरगिज़ अब मुझसे कोई सवाल मत पूछना। तुम धोखा दे रही थी मुझे, अंधा नहीं हूं मैं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी को पाने के लिए किया है। तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है अजलान। बस दुआ, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो जाओ ना इस घर से, जाओ। रोका है तुम्हें किसी ने? दे दो मुझे जवेरिया की कस्टडी, चली जाऊंगी। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने ये कस्टडी झूठ और बहतान लगाकर हासिल की है। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की अजलान। यार अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो अब तक क्यों हो तुम यहाँ? किस चीज का इंतजार कर रही हो? जाओ, कसम से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गए तुम? तो ये जितना खेल खेल रही हो ये बंद कर लोगे तुम्हें। और ये भी मैंने तुमसे ही सीखा है। कुछ और भी सीख लेती। हाँ, जाहिर सी बात है। मैंने जो किया तुम्हें वापस लाने के लिए किया, अपना घर बचाने के लिए किया मैंने सब कुछ। लेकिन तुम हर चीज का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मैंने सोचा था तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करूंगी। ये जो कुछ कर रही हो ना, मुझे पता है कौन करवा रहा है। जाकर एक एक शख्स से माफी मांगी थी, भूल गई हो क्या? तुम्हें तो अफसोस हो रहा है। अगर तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा ही नहीं है तो माफी नहीं मांगनी चाहिए या मेरा सर फट जाएगा अगर मुझे पछतावा। तुम्हें कुछ भी समझाना इतना मुश्किल क्यों है? इतना अर्सा झूठ बोलती रही तुम मुझसे, और अब सारी चीजें मुझ पर डाल रही हो। मैं कब से चीजें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम बर्बाद कर रही हो। किस बात का गुस्सा है, किस बात का बुग़्ज़ है? मेरी बस हो गई है। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, और इस हाल तक हमें तुमने पहुंचाया अजलान, तुमने। बस बंद कर आपने। ये तो सिर्फ एक माजी है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम कह रहे हो मैं सब भुला दूं? हाँ, तुमने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ सोई, मैं वो भी कबूल कर चुका हूँ। अजलान, तुमने सब जानते हुए वो कबूल किया था। तुम्हारा आदमी शुरू से मेरे पीछे लगा हुआ था, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था। मैंने जो कुछ कहा वो झूठ था, तुम्हारा आदमी मेरे पीछे था। झूठे इंसान। तुम हो सबसे बड़ी झूठी। बकवास नहीं, दफा हो जाओ। असलियत बताइए तुम्हारी। तुम अपनी बकवास बंद करो। मुस्तफा, बाबा कैसे हैं? वो नाराज है अम्मी, ज्यादा बात नहीं कर रहे। ऊपर तो कयामत बरपा है। मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ। ये तो खून चूसने वाले हैं। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, अब बाजू काम नहीं कर रहे, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अम्मी, आपका पोटेशियम बढ़ गया होगा या फिर यूरेनियम कम हो गया होगा। खुदा के लिए तुम तो चुप हो जाओ। चलो जाओ अपने कमरे में और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं रुक जाऊं क्या? नहीं बेटा, तुम भी जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। मुस्तफा, मुझे दूध पिलाने में तकलीफ होती है, इसलिए अम्मी मुझे कहती है कि दूध पिलाओ। नायला चुप रहो, अम्मी पहले ही परेशान है। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। शुक्र है कि मेरी बेटी अपने घर पे है। पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी। हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। मैं बस ठीक हूँ अम्मी, बस जुकाम हो गया है, लेटी हुई हूँ। तो नूर बेटा, डॉक्टर को दिखाओ, वायरस भी हो सकता है। ठीक हूँ, फिक्र मत करें आप। आपको क्या हुआ है? मत पूछो, घर में फिर से हंगामा हो गया है। क्या हो गया है? दुआ और अजलान खाने की मेज पर एक दूसरे से लड़ पड़े। दुआ ने वकील कर लिया है, वो दोबारा अजलान से शादी करेगी और फिर उसके बाद तलाक के लिए केस करेगी। अजलान ने दुआ का पीछा करवाया था। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, तुम्हारे बाबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये तो हमारी जान लेकर ही दम लेंगे। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा मत कहें। सुनो जरा, अभी चीखने की आवाजें आ रही हैं। हम तो समझा समझा के थक गए हैं उसे, नहीं समझती, बहुत जिद्दी है, जिद्दी। अल्लाह ही हिदायत दे। ये लो अपनी अंगूठी, मुझसे शादी मत करना अब, ठीक है? लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी तुमसे लेकर रहूंगी। तो ठीक है, जाओ लो। करोगी कैसे? चलो बताओ मुझे। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? तुमने झूठ बोला, मुझ पर बहतान लगाया। ये सब काफी नहीं था तो मेरे वकील को भी खरीद लिया। हाँ। जब मैं ये सब अदालत में कहूंगी तो वो क्या तुम्हें मेरी बेटी की कस्टडी दे देंगे अजलान? जाहिर है मुझे ही देंगे ना। तो गवाह कौन होगा? तुम्हारा वो वकील जाएगा अदालत में और जाकर ये कहेगा कि हाँ मैंने पैसे लिए थे अजलान से, मैं बिक गया। जाओ फिर तुम। और वही केस खत्म, जीत गए अजलान। वो रिपोर्ट लाए जो मंगवाई थी तुमसे? नहीं तो बताओ ना, अदालत जाकर आखिर क्या करोगी तुम? जब जा रही हो तो बता देना।
कि मैं तुम्हें घर ले आया, तुमने शादी के लिए कहा और मैंने मना कर दिया। बहुत हो वरना गया। कहोगी तो ये बात अदालत में मैं खुद कहूंगा। चुप हो जाओ। मैं कह दूंगा कि मैं दुआ को घर ले आया था और फिर जब मैंने उसे शादी के लिए कहा तो उसने फौरन मना कर दिया। अजलान चुप हो क्योंकि जाओ। दुआ का मानना यह था कि एक ही घर में बगैर निकाह के भी रहा जा सकता है। चुप हो जाओ अजलान। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बहुत लोग होंगे वहाँ। अजलान मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। अल्लाह की लानत हो तुम पर, घटिया इंसान। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, घटिया दूर इंसान। देखो तुमने मुझे किस हाल पर पहुंचा दिया, हटो। किस हाल में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया, रुक जाओ। ये मेरा घर है। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर झगड़ा बंद नहीं किया तो फौरन निकल जाओ उस घर से। अम्मी, मुझे अम्मी मत कहो अजलान। तुम्हारे बाबा की हालत खराब है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते हो। ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं। अपनी आवाज अब बंद रखना। हाँ, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, कल मेरे साथ वकील के पास चलना तुम। वो बताएगा तुम्हें कि क्या होना है। हाँ जरूर जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम। घटिया घटिया इंसान। अरे ला, ये गेम फिर अटक गया। जिमल, मैं कुछ नहीं कर सकती नानी। देखो जिमल, सिर्फ एक टॉफी बची और मैं नहीं कर सकती इसको। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा, तो रिश्वत चाहिए तुम्हें? यानी मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है। मुझे ऐसी ऑफर्स अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट देती हूँ। ये कैसी रिश्वत है नानी? सेब से तो अच्छी नहीं होगी ना? लेकिन ये आम चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है जिमल, हाथ से बनी हुई है। क्या ऐसा है? आओ चलो ये लेवल पास करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। कर लिया। आई, कितनी अच्छी लग रही है, देखो। आहा, आहा, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। कहाँ से आई है नानी? रमीस ने भेजा है। और ये जो मेज पे फूल रखे हैं वो भी उसी ने भेजे हैं, क्योंकि हमने उसकी बेटी को संभाला था। कितने अच्छे हैं ना वो। मेहरबानी है उसकी। हालांकि मुझे सर दर्द हो गया था उसकी वजह से। नानी कभी कभार चलता है, कोई बात नहीं। बात सुनो, जानती हो उसने और क्या लिखा था? आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नानी जान, लेकिन सोचो अगर शादी के बाद ये बच्ची हमेशा के लिए यहाँ आ गई तो फिर क्या ऐसा नहीं होगा? हो सकता। वो पागल आदमी ये कर सकता है। और तुम्हारी खाला भी बिल्कुल पागल, फौरन कहते कि मेरी माँ उसका ख्याल रख लेगी। वैसे एक बात बताऊं आपको, आप उन्हें बहुत पसंद करने लगी हैं। यानी वो जरा बदल तो गया है। एक बुके और एक चॉकलेट के पैकेट पे बिक गई हैं आप नानी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल सही। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।